तो इस वीडियो में हम ज्ञान की देवी देवी शारदा के बारे में सारी बातों को जानेंगे। देवी शारदा जिनका सबसे प्रसिद्ध नाम सरस्वती है, उन्हें भरादी, भारती, वाग्देवी और वेद माता के नाम से भी जाना जाता है। देवी सरस्वती ज्ञान की देवी है। इसके अलावा वे संगीत, कला और सौंदर्य शास्त्र की भी देवी है। देवी सरस्वती को हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी पूजा जाता है। देवी सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनके भी गुरु थे जिनका नाम हयग्रीव था। हयग्रीव श्री महाविष्णु का अवतार थे। इन्हें बुद्धि और ज्ञान के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। मानव शरीर और घोड़े के सिर वाले देवता को हयग्रीव के नाम से जाना जाता है। देवी सरस्वती का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा उनका उल्लेख सरस्वती पुराण, मत्स्य पुराण और महाभारत में भी मिलता है। देवी सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती के साथ हिंदू धर्म की 3 प्रमुख देवियों में से एक हैं। इन तीनों देवियों को एक साथ त्रिदेवी कहा जाता है। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की एक साथ बात आने पर एक बात याद आया कि आपने लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की तस्वीर में अक्सर देखा होगा कि लक्ष्मी जी हमेशा खड़े रहती है जबकि सरस्वती जी हमेशा बैठे हुए रहते हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है? देवी लक्ष्मी धन की देवी है और धन बहुत ही चंचल होता है, यानी वह एक जगह ज्यादा समय के लिए नहीं टिकता है। इसलिए लक्ष्मी जी को चंचला भी कहा जाता है। धन के चंचल होने के कारण इसे बहुत ही संभाल कर रखना पड़ता है। लक्ष्मी जी अपने तस्वीर के माध्यम से यही बताती हैं कि वो कब किसी के यहाँ से कहाँ चली जाए, किसी को नहीं पता। जबकि सरस्वती जी अपने तस्वीर के माध्यम से यही बताती हैं कि ज्ञान जल्दी किसी को मिलता नहीं है और अगर मिल जाए तो वो कभी कहीं जाता नहीं है। धन चोरी हो सकता है जबकि ज्ञान चोरी नहीं हो सकता है। धन बांटने से धन खत्म हो जाता है जबकि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है। देवी सरस्वती सफेद रंग से जुड़ी हुई है। वह सफेद साड़ी पहने हुए सफेद कमल पर विराजमान रहती है और सफेद हंस पर सवारी करती हैं। देवी सरस्वती जी की 4 भुजा हैं, जिसमें से वो अपनी 2 भुजा में वीणा लिए हुए रहते हैं, तो बाकी के 2 भुजा में से एक भुजा में पुस्तक लिए हुए रहते हैं और दूसरी भुजा में माला लिए हुए रहती है। वह माला स्फटिक की माला रहती है। देवी सरस्वती जी से जुड़ी सारी बात कुछ न कुछ बयां कर रही होती है। देवी सरस्वती कमल पर विराजमान है क्योंकि कमल उन्हें बहुत प्रिय है। कमल भले ही कीचड़ में खिलता है, लेकिन तमाम परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी वह बेदाग और सुंदर होता है, जो हमें छवि को हर परिस्थिति में बेदाग बनाने के लिए प्रेरित करता है। देवी सरस्वती जी की 4 भुजा हैं, जो मानव व्यक्तित्व, बुद्धि, ज्ञान, मन, सतर्कता और अहंकार का प्रतिनिधित्व करती है। देवी सरस्वती के हाथ में वीणा बहुत कुछ दर्शाता है। जब वीणा को बजाया जाता है तब इसमें से निकलने वाला धुन चारों ओर फैले अज्ञान के अंधकार को ज्ञान की रोशनी से भर देता है। जब वीणा को बजाया जाता है तब ज्ञान पानी की तरह बहने लगता है। वीणा का अर्थ होता है जीवन में रस होना। वीणा को समस्त सुखों का स्रोत भी माना गया है। देवी सरस्वती के हाथ में माला ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक है, तो वहीं उनके दूसरे हाथ में पुस्तक है, जो यह बताता है कि ज्ञान के बिना जीवन में कुछ नहीं, ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। देवी सरस्वती जी का वाहन हंस विवेक का प्रतीक है। ज्ञान से शुद्ध अशुद्ध और सही गलत का पहचान होता है, यही विवेक कहलाता है। हंस का रंग सफेद होता है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। पवित्रता से एकाग्रता और श्रद्धा आती है। सरस्वती जी का वाहन हंस हमें यही संदेश देता है कि हमें पवित्र और श्रद्धावान बनकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। एक बात और कि हंस एकनिष्ठ प्रेम का भी प्रतीक है। देवी सरस्वती वैसे तो सफेद रंग से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनका सबसे प्रिय रंग पीला है। इसलिए देवी सरस्वती जी के धार्मिक त्योहारों में उनके भक्त पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं और पीले रंग के फूल से पूजा करते हैं। गुरुवार का दिन देवी सरस्वती जी को समर्पित है। इसके अलावा विष्णु जी का भी दिन गुरुवार को ही है। अब लेकर चलते हैं सबसे विवादित किंवदंतियों की ओर कि आखिर देवी सरस्वती जी का जन्म कैसे हुआ। तो इसको लेकर अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग किंवदंतियां दी गई हैं, लेकिन सबसे पहले सरस्वती पुराण की बात करें तो सरस्वती पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के बाद देवी सरस्वती को अपने तेज से उत्पन्न किया था। इसलिए कहा जाता है कि सरस्वती माँ की कोई माँ नहीं है। देवी सरस्वती बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। इसी कारण स्वयं ब्रह्मा जी भी इनकी ओर आकर्षित होने लगे और उनके मन में सरस्वती जी से विवाह कर अपनी अर्धांगिनी बनाने का विचार आ गया। लेकिन सरस्वती माता अपने पिता से विवाह नहीं करना चाहती थी।
इसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन असफल रहे और अंत में विवश होकर उन्हें अपने पिता से विवाह करना पड़ा। इसके बाद देवलोक में बहुत आलोचना हुई। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी 100 वर्षों तक जंगल में दंपति के रूप में बिताया। इनके एक पुत्र भी हुए जिनका नाम शंभु मनु था। इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। इस सृष्टि की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य और ब्राह्मी को उत्पन्न किया। इसके बाद ब्रह्मा जी अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती जी के प्रति आकर्षित होने लगे। लेकिन सरस्वती जी ब्रह्मा जी के मनोभाव को समझ गई और उनकी दृष्टि से बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपती रहीं, लेकिन ब्रह्मा जी से बच नहीं पाई। अंत में सरस्वती जी आकाश में जाकर छिप गए, लेकिन ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने उन्हें आकाश से भी ढूंढ निकाला और उनसे इस सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। तब जाकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से विवाह किया। इनका पुत्र शंभु मनु इस धरती पर जन्म लेने वाला पहला मानव हुआ। ब्रह्मा जी को अपनी ही पुत्री से विवाह करना अन्य सभी देवताओं के नजर में पाप और अपराध था। ऐसे में सभी देवताओं ने मिलकर पापों का विनाश करने वाले भगवान शिव से आग्रह किया। ब्रह्मा जी का 5वां मुख हमेशा ही अपवित्र और अमंगल बातें करता था। इसी कारण भगवान शिव क्रोध में आकर ब्रह्मा जी के 5वें मुख को उनके धड़ से अलग कर दिया। यह सब जानने के बाद आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि की रचयिता है, उनकी सृष्टि में पूजा क्यों नहीं की जाती। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि भगवान ब्रह्मा जी अपने ही पुत्र से विवाह कर लिया, इसीलिए उनकी पूजा नहीं की जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि एक दूसरा कारण है जो सरस्वती जी के विवाह से नहीं बल्कि गायत्री के विवाह से जुड़ा हुआ है, जो आपको आगे इस वीडियो में मालूम हो जाएगा। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी अपने हाथों में कमल का फूल लिए हुए अपने वाहन हंस पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। तभी एक जगह उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया। फूल के धरती पर गिरते ही वहां एक झरना बन गया और उस झरने से 3 सरोवर बन गया। जिस जगह सरोवर बना उसे ब्रह्मा पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाने लगा। ब्रह्मा जी उसी जगह यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ में ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री का होना जरूरी था, लेकिन ब्रह्मा जी की पत्नी वहां मौजूद नहीं थी और अग्नि यज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। ऐसे में ब्रह्मा जी वहां मौजूद एक सुंदर स्त्री जिनका नाम गायत्री था, उनसे विवाह कर लिया और उनके साथ यज्ञ संपन्न करा लिया। जब यह बात सावित्री को पता चली तो वह बहुत नाराज हुई और क्रोध में आकर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि जिसने इस सृष्टि की रचना की यानी ब्रह्मा जी, उनकी सृष्टि में कहीं पूजा नहीं की जाएगी और जो कोई भी इनका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। जब सावित्री का गुस्सा ठंडा हुआ तब उन्होंने कहा कि आपकी एकमात्र मंदिर पुष्कर में होगी और सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा की जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी की कहीं और पूजा नहीं की जाती और उनकी एकमात्र मंदिर पुष्कर में है, जो राजस्थान के अजमेर जिले में है। वैसे देवी सरस्वती जी के मंदिर की बात करें तो कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है तेलंगाना के गोदावरी नदी के तट पर स्थित ज्ञान सरस्वती मंदिर, जो सफेद पत्थर से बना हुआ है। इसे सबसे पुराना सरस्वती मंदिर माना जाता है। यह तेलंगाना के बसर गांव में स्थित है। इसका निर्माण वेद व्यास जी ने कराया था। इसके अलावा वागल सरस्वती मंदिर और सरस्वती क्षेत्र मुंह मंदिर भी तेलंगाना में ही है। कर्नाटक का श्रृंगेरी सरदम्मा मंदिर और ज्ञानेश्वरी पीठ मंदिर और तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में स्थित कोथानूर महासरस्वती मंदिर भी देवी सरस्वती जी को समर्पित है। इसके अलावा कश्मीर का सरस्वती शारदा पीठ और केरल का पनाची काडू मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर है। बिहार की बात करें तो बिहार के कटिहार जिले के बेलवा गांव में स्थित प्राचीन सरस्वती स्थान मंदिर है। इसे नील सरस्वती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ महाकाली, महागौरी और महासरस्वती जी का संयुक्त रूप है। यहाँ पूरे साल देवी सरस्वती जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि कालिदास अपनी पत्नी से दुत्कार खाने के बाद इसी मंदिर में आकर उपासना की थी, तब जाकर देवी सरस्वती जी ने अपना दर्शन कालिदास को दी थी। लेकिन इसका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं है कि उन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। तो इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।